तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जिन वांगजोन को हराने के बाद अपने फादर से मिलता है और फिर इसके बाद उस पिल को कंज्यूम करता है जो कि उसे वांगजोन से बेट जीतने के बाद मिली थी। इसी के साथ जिन अपने स्टेटस को भी चेक करता है जहाँ पर उसका स्टेटस पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका था। तो इसी सीन के साथ हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जिन बोलता है मेरे ओरा की क्वालिटी पहले से चेंज हो चुकी है। ब्लैक स्टोन बोलता है हाँ मेरा भी स्टेटस पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है और ये शायद एलेक्जर ऑफ रीबर्थ और एसेंस ऑफ द अजुरा स्टोन की वजह से हुआ है। वो तो सच में इनक्रेडिबल है। ब्लैक स्टोन के बात को सुनकर जिन बोलता है मैंने तुमसे कहा था ये एक टॉप ग्रेड का एलेक्जर है और जबकि तुमने इसे बैक टू बैक कंज्यूम किया है तो फिर हम इतनी उम्मीद तो कर सकते हैं। और गाइस जैसा कि तुम्हें पता होगा जिस एलेक्जर को खाता है उसका इफेक्ट ब्लैक स्टोन के ऊपर भी होता है। जिनके बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है यहाँ पर मेरा बस नंबर ही नहीं बल्कि लेवल भी इंक्रीज हुआ है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा द एलेक्जर ऑफ रीबर्थ की एनर्जी है। इसीलिए अगर मैं उसे एब्जॉर्व करता हूँ तो फिर मेरे स्टेटस वापस से इंक्रीज हो जाएंगे। इसी वजह से मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ क्योंकि इस डंजन ने तुम्हें बहुत कुछ दे दिया। ब्लैक स्टोन के ये बोलने के बाद जिन उससे पूछता है आखिरकार डार्क शैडो क्या है। ब्लैक स्टोन बोलता है अगर मैं सच कहूँ तो मुझे भी इसके बारे में नहीं पता। जिन बोलता है क्या ऐसी बात है तो फिर मुझे लगता है मुझे एक बार इसे ट्राई करना चाहिए। फिर हम जिनके सामने देखते हैं जहाँ पर उसके स्वॉर्ड स्क्वाड के सभी मेंबर ट्रेनिंग कर रहे थे और वहीं ब्लैक स्टोन जो कि अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में था वो गुस्से में अपना दांत पीसते हुए बोलता है कैसे आखिरकार ये सिस्टम तुम्हें सब कुछ क्यों देता है। पहले उसने तुम्हारा स्टेटस इंक्रीज कर दिया और फिर डार्क शैडो स्किल आखिर ये सब क्या बकवास है। ब्लैक स्टोन के इन सभी बातों को सुनकर जिन स्माइल कर रहा था तभी ब्लैक स्टोन उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है तुम हंसना बंद करो। फिर वो आगे बोलता है जैसे ही मैं इस सिस्टम से मिलूंगा मैं तुरंत उसे वहीं पर मार डालूंगा और तुम्हारा लक भी सिस्टम के साथ वहीं पर एंड हो जाएगा। उसके इन सभी बातों को सुनकर जिन बोलता है हाँ आगे बोलते रहो मैं सुन रहा हूँ। इसके बाद ब्लैक स्टोन बोलता है खैर ये सब बच्चे मुझे लगता है अगर तुम इन्हें और ज्यादा ग्रो करना चाहते हो तो फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत है। जिन बोलता है क्या तुम्हारा मतलब ओरा से है। ब्लैक स्टोन बोलता है हाँ तुम्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इनके ओरा को इम्प्रूव करना चाहिए और इसके लिए तुम्हें एलेक्जर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैंने सुना है कि आजकल के एलेक्जर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं तो फिर तुम क्या करोगे बताओ मुझे तुम्हारी प्लानिंग क्या है। ब्लैक स्टोन के ये बोलने के साथ ही हम देखते हैं जिनके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। जिन जब अपना फोन निकाल कर देखता है तब उसे पता चलता है कि उसके पास एक मैसेज आया है। ब्लैक स्टोन जो इसे देखते हुए बोलता है आखिरकार किसका मैसेज है। जिन बोलता है एक इन्फॉर्मेंट का मतलब मैसेज देने वाले का। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम योजिना को देखते हैं जिसके सामने जिन बैठा था। जिन उससे बोलता है मैं ये देख रहा हूँ कि तुमने अपने प्रॉमिस को पूरा कर दिया। योजिना बोलती है नहीं ये सब बस तुम्हारी वजह से हुआ इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स। जिन बोलता है नहीं ये सब मैंने नहीं किया बल्कि ब्रांच मैनेजर के पास काफी अच्छी आईज हैं जो कि उन्होंने तुम्हें डिप्टी डायरेक्टर की पोजीशन को दिया। योजिना बोलती है वैसे तुम मुझे जो चाहे वो बुला सकते हो क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो मैं हमेशा उसी पोजीशन पर रहती। जिन बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी इन सभी बातों को अप्रिशिएट करता हूँ तो फिर चलो इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करें। ये बोलकर जिन कॉफी पी रहा होता है लेकिन तभी योजिना बोलती है तुमने पिछली बार मुझसे जो रिक्वेस्ट किया था मैंने उसे सॉल्व कर दिया है। योजिना के बात को सुनकर जिन थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर योजिना उस ब्रेसलेट को आगे करते हुए बोलती है मुझे पता है कि ये क्या है और इसे कहाँ बनाया गया। सबसे पहली बात इस ब्रेसलेट के ऊपर जो मोती लगे हुए हैं वही इसके कोर हैं। योजिना के बात को सुनकर जिन बोलता है क्या कोर। योजिना बोलती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा ये गोलम के कोर हैं। एलिमेंटल गोलम वो हर दिन फ्रंट लाइन के ऊपर अपेयर होते हैं और अगर मैं सच कहूँ तो ये उसी गोलम के कोर हैं। हालांकि इन्हें थोड़ा मॉडिफाई किया जाता है। जिन बोलता है क्या मॉडिफाई लेकिन कैसा मॉडिफाई। योजिना बोलती है तुम जैसे ही स्कोर को टच करोगे ये अपने आसपास से माना और ओरा को एब्जॉर्ब कर लेंगे और ये इसी माना का यूज समनिंग स्पिरिट को ब्लॉक करने के लिए करते हैं। जिन बोलता है लेकिन जब मैंने इसे टच किया तब तो कुछ भी नहीं हुआ था। योजिना बोलती है क्या तुमने उस समय ये नहीं कहा था कि तुमने इसे तोड़ दिया है। तुमने जब इसके ऊपर अटैक किया तब ब्रेसलेट के साथ साथ इसका कोर भी टूट गया था। इन सब के अलावा अगर मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात के बारे में बताऊं तो इस ब्रेसलेट को जापान के अंदर एक गिल्ड में बनाया गया है और उस गिल्ड को कहा जाता है ओमी। ये गिल्ड थोड़ा छोटा है लेकिन जापान के अंदर बहुत ही ज्यादा फेमस है क्योंकि इस गिल्ड के अंदर कुछ बहुत ही स्किल्ड कारीगर हैं। जिन उससे पूछता है क्या इस तरह का कोई आइटम पहले भी एग्जिस्ट करता था। योजिना बोलती है नहीं मुझे इस चीज के बारे में तो नहीं पता। इस बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है जिन क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम्हारा भाई वो इस समय जापान के अंदर है। इसके अलावा उसने हेवनली मार्शल गिल्ड के अंदर से एक पिल को भी लिया था और उसने ओमी गिल्ड से तुम्हारे लिए एक ब्रेसलेट को भी बनवाया। वो सच में काफी बिजी है। जिन बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और ये बातें बोलते हुए जिन काफी सीरियस था। जिनके ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर योजिना
बोलती है कि आप ठीक हैं। जिन बोलता है हाँ तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। इसकी इन्वेस्टिगेशन करना काफी मुश्किल रही होगी इसीलिए मैं तुम्हारा थैंक्स करना चाहता हूँ। योजिना बोलती है नहीं ये उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं था, मैं तो खुश हूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर पाई। इसके अलावा क्या मुझे तुम्हारे लिए कुछ और करने की जरूरत है? जिन बोलता है अगर पॉसिबल है तो फिर क्या आप मेरे लिए मार्केट के अंदर से इंटरमीडिएट और एडवांस ग्रेड के एलेक्जर को ला सकते हैं? इस बात को सुनकर योजिना थोड़ा हैरान होते हुए बोलती है क्या एलेक्जर? जिन बोलता है हाँ लेकिन ये एलेक्जर मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे शॉर्ट स्क्वाड के मेंबर्स के लिए है। योजिना बोलती है एक साथ इतना एलेक्जर मिलना बहुत ही मुश्किल है लेकिन मैं इसे पाने का अपना पूरा ट्राई करूंगी। हालांकि अगर आप एक साथ इतना एलेक्जर चाहते हैं तो आपको प्रीमियम लेना होगा। योजिना के बात को सुनकर जिन अपने पास से किसी आइटम को बाहर निकालते हुए बोलता है क्या अगर तुम इसे ऑक्शन में रखो तो ये इनफ होगा? योजिना उस आइटम को देखते हुए बोलती है आखिर ये क्या है? हम देखते हैं जिन ने वहाँ पर एक रेड कलर के क्रिस्टल को रखा था। जिन बोलता है इसे माना कहा जाता है और इसके अंदर नॉर्मल माना स्टोन के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा माना होता है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस क्रिस्टल को ऑक्शन के अंदर रखो। जिनके बात को सुनकर योजिना अपने पास से एक माइक्रोस्कोप को बाहर निकालते हुए बोलती है इसे पहली बार देखने से ही पता चलता है कि ये कोई ऑर्डिनरी आइटम नहीं हो सकता। हाँ लेकिन इसे एक बार अच्छे से चेक करने में क्या ही जाता है। ये बोलकर योजिना जब उस आइटम को चेक करती है तब वो एकदम ही हैरान हो जाती है क्योंकि ये माना क्रिस्टल कोई नॉर्मल क्रिस्टल नहीं बल्कि एक 7 ग्रेड का क्रिस्टल था। वो इस क्रिस्टल को देखकर जिनसे बोलती है वाओ मेरे पास इसके बारे में कहने के लिए कोई भी शब्द नहीं बचे, मैं बस इतना ही कहूंगी कि तुम एक रियल टाइकून हो। योजिना के इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम जिन और ब्लैक स्टोन को देखते हैं जहाँ पर जिन अब ब्लैक मार्केट से बाहर आ चुका है। जिन आगे बढ़ते हुए ब्लैक स्टोन से बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं अपने भाई को डिफीट कर सकता हूँ? ब्लैक स्टोन बोलता है लास्ट टाइम जब मैंने उसे देखा तब वो 7th स्टेज के मिड पर था, तो फिर ये हो सकता है कि तुम्हारे लिए उसे डिफीट करना बहुत ही मुश्किल होगा। जिन बोलता है क्या ऐसा हो सकता है कि वो पहले अपने पावर को हाइड कर रहा था? ब्लैक स्टोन बोलता है हाँ बिल्कुल क्योंकि ऐसे लोग ज्यादातर अपने पावर को हाइड करके ही रखते हैं। इस बात को सुनकर जिन स्माइल करते हुए बोलता है हाँ मुझे भी सेम यही लग रहा था। ब्लैक स्टोन बोलता है हाँ लेकिन एक बात हमेशा याद रखना जब तुम उसके सामने रहो तब हमेशा बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना। जिन बोलता है हाँ तुमने सही कहा और वर्ड से अभी मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है। जिन ये बातें बोल रहा था तभी कोई उसे कॉल करता है। जिन अपना फोन देखते हुए बोलता है आखिरकार ये पर्सन इस समय मुझे कॉल क्यों कर रहा है? यहीं से हमारा सीन थोड़ी देर बाद शिफ्ट होता है। हम जिनको देखते हैं जो कि एक पैलेस के सामने खड़ा था और इसके बाद जिन जब उस पैलेस के अंदर जाता है तब वहाँ पर 2 लोग पहले से ही जिनका वेट कर रहे थे। उनमें से एक बंदा जिनके पास आते हुए बोलता है इंस्पेक्टर मैं तुम्हारा वेलकम करता हूँ, मैं CEO पार्क डायंग हूँ। जिन बोलता है मेरा नाम है बाखू जिन। पार्क डायंग बोलता है जितना मैंने तुम्हें स्क्रीन पर देखा था तुम मुझसे कहीं ज्यादा लंबे हो और हाँ यहाँ पर आने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। मैंने एसोसिएशन के सामने ये प्रपोजल रखा था लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप सच में यहाँ पर आएंगे। जिन बोलता है मैं यहाँ पर इसीलिए आया क्योंकि मैं खुद ही उस शेडोलेस को देखना चाहता था। मैंने सुना कि उनके पास जो मूवमेंट और फुटवर्क है वो उन्हें किसी स्किल्ड वॉरियर से मिला है, इसी वजह से मैं खुद को उसके अगेंस्ट टेस्ट करना चाहता हूँ। पार्क डायोंग बोलता है कि आप खुद ही यहाँ पर उसे पकड़ने आए, ये तो कमाल की बात है। आपको यहाँ पर देखकर और आपके सही बातों को सुनकर मुझे काफी रिलीफ मिला, चलिए अंदर चलिए। जिन बोलता है नहीं मैं भी अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ करना है। पार्क डायंग बोलता है आपको तुरंत काम करने की जरूरत नहीं, पहले आप पार्टी को एंजॉय कीजिए और जब वो यहाँ पर आएगा आप तभी उसे पकड़ सकते हैं। और गाइस मैं बता दूं यहाँ पर ये लोग एक शेडोलेस चोर की बात कर रहे हैं। जिन बोलता है शेडोलेस एक ऐसा चोर है जो कि अपने अपीयरेंस और अपने भेष को बदलने में बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है। अगर हमने यहाँ पर अपने गार्ड को डाउन किया तो मुझे यकीन है वो आपको भी लूट लेगा। जिनके बात को सुनकर पार्क डायोंग बोलता है जैसा कि मुझे आपसे उम्मीद थी। फिर वो अपने साइड में खड़े पर्सन से बोलता है किम इंस्पेक्टर को ले जाओ और इन्हें गाइड करो। फिर हम किम को देखते हैं जो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है मेरा नाम है किम, जानता है मुझे आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा इंस्पेक्टर बाखू जिन। इसके बाद वो जिन को एक तरफ इशारा करते हुए बोलता है चलिए इधर चलिए मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। ज्यादातर वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट वो CEO के सेफ ऑफिस के अंदर रखा है, चलिए मैं आपको वो सभी चीजें एक एक करके दिखा देता हूँ। जिन बोलता है हाँ ठीक है मैं समझ गया। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ब्लैक स्टोन बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। जिन बोलता है आखिर क्या? ब्लैक स्टोन बोलता है ये पर्सन तुमसे अपने हर एक स्टेप को छुपा रहा है। इस बात को सुनकर जिन बोलता है ब्लैक स्टोन जैसा कि मुझे तुमसे उम्मीद थी, तुम सच में काफी तेज हो और अब मुझे सभी चीजें समझ में आ गई, यही बंदा है शेडोलेस। इस बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है क्या ये बंदा ही कल्प्रिट है? ये तो यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है ना। जिन बोलता है नहीं बल्कि शेडोलेस ने उसका रूप ले रखा है।
है। भेस बदलना और अच्छे से एक्टिंग करना, वो इसी चीज के अंदर तो माहिर है। मुझे यकीन है उसने असली किम को किसी लॉकअप के अंदर बंद करके रखा होगा। ब्लैकस्टोन बोलता है लेकिन आखिर तुम ये सभी चीजें कैसे जानते हो? जिन बोलता है कुछ खास नहीं, बस उसके स्टेप को देखकर मुझे यही लग रहा है। ब्लैकस्टोन बोलता है तो फिर क्या तुम उसे चोरी करते समय पकड़कर खुद को सबके सामने हीरो दिखाने की प्लानिंग कर रहे हो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे यूं ही जाने दोगे? जिन बोलता है नहीं, मैं यहाँ से उसे तो नहीं जाने दे सकता, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा वैल्यूबल हो सकता है। जिनके इतना बोलने के साथ ही कि मुझसे बोलता है मैं आपको यहीं तक दिखा सकता हूँ। मैंने आपको बस एक रूम नहीं दिखाया जो कि 4th फ्लोर के ऊपर है, और उसी रूम के अंदर लॉकर भी रखा हुआ है। जिन उससे बोलता है मुझे ये सभी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स। किम बोलता है नहीं, इसमें शुक्रिया जैसी कोई बात नहीं, क्योंकि ये मेरा जॉब है। जिन उससे बोलता है बाय द वे शेडोलेस पर्सन ने क्या कहा, आखिर वो यहाँ से क्या चुराएगा? जिन बोलता है उसने यहाँ पर एक नोटिस भेजा है लेकिन आइटम के बारे में उसमें कुछ भी नहीं लिखा। इस बात को सुनकर जिन बोलता है इस तरह से प्रिटेंड करना जैसे तुम हायर क्लास के हो लेकिन लास्ट में आकर चोरी करना, सच में ये बहुत ही बुरी बात है। इनकी इस बात को सुनकर हम देखते हैं किम को थोड़ा शौक लगता है, क्योंकि यहाँ पर जिन उसी की बात कर रहा है। जिन आगे बोलता है जैसा कि आप जानते हैं वो बस अटेंशन को अपनी तरफ करने वाला एक पर्सन है। किम बोलता है ऑफ कोर्स मुझे ये बात बहुत ही अच्छे से पता है। जिन आगे बोलता है वो यहाँ पर नोटिस भेजकर सभी का अटेंशन अपनी तरफ कर लेता है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो आइटम के बारे में भी बता सके, क्योंकि उसे ये बात अच्छे से पता है कि वो इतना भी स्किल्ड नहीं। जिनके इस बात को सुनकर किम हंसते हुए बोलता है हाँ ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पर सच बोल रहे हैं। जिन बोलता है बस इतना ही नहीं, वो तो एक ऐसा पर्सन है जो बस ग्रेट होने का दिखावा करता है। इसी दिखावे के पीछे वो दूसरों के पैसे चुरा कर खुद का जेब भरता है। सच में वो एक कीड़ा है जिसे कि हमें मार देना चाहिए। जिनके इस बात को सुनकर किम थोड़ा डिसअपॉइंट होते हुए बोलता है हाँ आपने सही कहा। हम देखते हैं जिनकी इन सही बातों को सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जिन उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है लगता है ये सभी चीजें काम कर रही हैं। हम जिनके साइड में ब्लैकस्टोन को देखते हैं जो उससे बोलता है क्या तुम उसे यहाँ पर प्रवोक करना चाहते हो? जिन बोलता है नहीं, मैं तो बस उसे भड़का रहा हूँ ताकि वो मुझसे नफरत करे और मुझे अपना टारगेट बनाए। ब्लैकस्टोन से ये बोलने के बाद जिन किम की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए आगे बोलता है खैर आपके इस एफर्ट के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। मुझसे हाथ मिलाते हुए बोलता है नहीं ये उतना भी मुश्किल नहीं था, लेकिन वो जैसे ही जिन से हाथ मिलाता है जिन तुरंत उसके हाथ को दबाने लगता है और अपनी बॉडी के अंदर से एक एनर्जी को किम की बॉडी के अंदर भेज देता है। और फिर अचानक से किम का हाथ छोड़ते हुए बोलता है मुझे माफ करना, मैं उस शेडोलेस पर्सन के बारे में सोच रहा था, शायद इसी वजह से मैंने ऐसा कर दिया। जिनके बात को सुनकर किम हंसते हुए बोलता है नहीं इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, और हाँ पार्टी 6 PM को शुरू होगी इसलिए तब तक आप आराम कर लीजिए। ये बोलकर किम वहाँ से निकल जाता है। किम को देखते हुए ब्लैकस्टोन बोलता है क्या उसे प्रवोक करने के बाद तुमने उसके ऊपर ट्रैकिंग मैजिक का यूज किया है? जिन बोलता है हाँ तुमने सही कहा, और उसे प्रवोक करने का मेरा बस एक ही रीजन नहीं है, यहाँ पर कई सारे रीजन हैं। ब्लैकस्टोन बोलता है तो फिर अब क्या? जिन बोलता है नहीं कुछ नहीं, अब बस हमें वेट करना है और देखना है कि आगे क्या होगा। और वो फिर हाल 2nd फ्लोर की तरफ जा रहा है। मुझे एग्जैक्टली वही फील हो रहा है जो कि वो वहाँ पर कर रहा है, और हाँ उसके पैरों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो सच में बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। जिनके ये बोलने के बाद हम किम को देखते हैं जो कि गुस्से में टेबल के ऊपर अपना हाथ मारता है और गुस्से में बोलता है डैम इट, क्या मैं वहाँ पर डर गया था? मैंने भी जस्टिस के लिए अपनी जान को जोखिम में डाला है, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता और उसे तो पूरी दुनिया जानती है। आखिर इससे क्या फर्क पड़ता है अगर मैं बस एक चोर हूँ तो? चलो देखें तुम इस चोर के अगेंस्ट ठीक पाते हो या फिर नहीं। किम के ये बोलने के बाद हम उसकी कलाई को देखते हैं जहाँ पर जिनका वही डार्क माना लगा हुआ था। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन भी आया था, लेकिन फिलहाल उसने यहाँ पर एक मास्क लगा रखा था। तभी इस कंपनी का CEO जिनके पास आते हुए बोलता है इंस्पेक्टर क्या सब कुछ ठीक है? जिन बोलता हाँ जहाँ तक मुझे लगता है सब कुछ ठीक है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। इस बात को सुनकर वो बोलता है जैसा कि मुझे आपसे उम्मीद थी इंस्पेक्टर, आपके यहाँ पर रहते हुए उस चोर की इतनी हिम्मत नहीं कि वो कुछ भी कर सके। मुझे लगता है कि वो अपनी प्लेस बहुत ही अच्छे से जानता है। जिन बोलता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं लगातार गार्ड करता रहूंगा, तो फिर आप पार्टी को एंजॉय कर सकते हैं। इस बात को सुनकर वो बोलता है हाँ मैं समझ गया और इसके लिए आपका थैंक्स। फिर हम ब्लैकस्टोन को देखते हैं जो जिन से बोलता है ये पर्सन बहुत ही ज्यादा बुरा है, आखिर तुम्हें क्या लगता है? जिन बोलता है हाँ मुझे पता है, वो एक बहुत ही ज्यादा लालची इंसान है और लालची लोगों को अपनी लिमिट पता नहीं होती तब तक जब तक कि वो पूरी तरह बर्बाद ना हो जाएं। और पार्क डियोमा वो इस चीज का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसने बहुत कुछ खा लिया और मुझे ऐसा लगता है कि उसका पेट वो जल्दी फट जाएगा। जिनके ये बोलने के साथ ही हम किम को देखते हैं जो जिनसे बोलता है इंस्पेक्टर CEO आपके बारे में पूछ रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो शेडोलेस के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। इस बात को सुनकर जिन
जिन बोलता है ओ ऐसी बात है तो फिर चलो। किम बोलता है आप अकेले ही चले जाइए क्योंकि मुझे गेस्ट के लिए कुछ डॉक्यूमेंट ले जाना है, इसीलिए मैं सीईओ के ऑफिस के अंदर ही रुकूंगा। इस बात को सुनकर जिन बोलता है ठीक है तो फिर मैं अकेले ही वहाँ पर चला जाता हूँ। जिनके इस बात को सुनकर किम अपने मन में सोचता है बेवकूफ, तुम सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम इस चीज के बारे में पता भी नहीं कर पाओगे। और अब ये डिसाइड हो गया है कि आखिरकार हम दोनों के बीच में विनर कौन है। और जब तक तुम वापस आओगे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सब कुछ एंड हो चुका होगा। और गाइस आगे से मैं इसे शेडोलेस कहने वाला हूँ। इसके बाद शेडोलेस सीईओ के रूम की तरफ जाता है और फिर उसका गेट खोलते हुए बोलता है जैसा कि मुझे उम्मीद था तुम अभी तक यहाँ पर नहीं आए, तुम सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो। इसके बाद वो लॉकर की तरफ जाता है और उसमें कुछ नंबर टाइप करके उसे भी ओपन करने लगता है। उस लॉकर को ओपन करने के बाद वो डॉक्यूमेंट को देखते हुए बोलता है सच में इसके अंदर तो बहुत कुछ है, मुझे लगता है ये सभी चीजें पार्क डायंग को गिराने के लिए इनफ होंगी। वो ये बातें बोल रहा था तभी उसे ऊपर से एक आवाज आती है क्या तुम्हें सब कुछ पता चल गया। इस आवाज को सुनकर जब वो ऊपर देखता है तब उसे दिखाई देता है कि बाखू जिन जो कि उसी लॉकर के ऊपर बैठा है। जिन वहाँ पर उबासी लेते हुए बोलता है सच में तुम बहुत ही स्लो चोरी करते हो, मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करते करते बहुत ही ज्यादा ऊब चुका था। जिनके इस बात को सुनकर वो शेडोलेस उस रूम के अंदर पूरी तरह से स्मोक कर देता है और स्मोक करने के बाद तुरंत बहुत ही स्पीड के साथ वहाँ से निकल जाता है। ब्लैक स्टोन इसे देखते हुए बोलता है इसका रिएक्शन सच में काफी फास्ट है। जिन बोलता है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन वो अभी भी मेरे हथेली के अंदर है, मैं जब चाहे तब उसे पकड़ सकता हूँ। इनके ये बोलने के बाद हम शेडोलेस को देखते हैं जो कि भागते भागते गार्डन के अंदर पहुंच चुका था। वो उसी गार्डन में रखे एक चेयर के ऊपर बैठते हुए बोलता है सच में मुझे ऐसा लगा कि मैं आज वहाँ पर मर जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक सोचने वाली बात है आखिरकार उसे पता कैसे चला कि मैं उस लॉकर को खोल रहा हूँ। मैं कितना भी सोचूं लेकिन ये सब बातें मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। शेडोलेस वहाँ पर बैठकर ये सभी बातें सोच रहा था तभी उसके पास एक बंदा आते हुए बोलता है आखिरकार वो आइटम कहाँ पर गया, मैंने उसे अपने जेब के अंदर ही तो रखा था। खुद से ये बोलने के बाद वो शेडोलेस के पास आते हुए बोलता है मुझे माफ करना लेकिन क्या तुम्हारे पास एक लाइटर है। शेडोलेस बोलता है नहीं मैं स्मोक नहीं करता। वो पर्सन बोलता है क्या तुम्हें इस बात का डर है कि अगर तुम स्मोक करोगे तो उसके स्मेल की वजह से तुम्हारी चोरी पकड़ी जाएगी। मेरे ख्याल से तुम्हें अपने चोर के इस एटीट्यूड को छोड़ देना चाहिए। ये बोलने के बाद वो अपने मास्क को हटाने लगता है और हम देखते हैं ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि जिन था। वो अपने मास्क को हटाते हुए बोलता है तुम भी भेष बदल रहे थे और मैंने भी बदल लिया, तो आखिरकार तुम्हें ये कैसा लगा। जिनको वहाँ पर देखकर शेडोलेस एक और बार उस एरिया के अंदर स्मोक करके वहाँ से निकल जाता है, जिसे देखकर जिन बस एक स्माइल करता है क्योंकि उसे ये बात अच्छे से पता है कि वो जब चाहे तब उसे पकड़ सकता है। फिर हम शेडोलेस को देखते हैं जिसकी हालत भागते भागते बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो हाफते हुए अपने मन में सोचता है क्या आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। ये सोचते सोचते वो एक स्टोर के अंदर आता है। उस स्टोर के अंदर आने के बाद वो अपने मन में सोचता है कैसे आखिर उसे मेरी लोकेशन पता कैसे चल जाती है। ये सोचकर वो अपने पूरे बॉडी को चेक करते हुए बोलता है क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने मेरे ऊपर किसी ट्रैकिंग डिवाइस को लगा रखा है। वो ये बातें सोचकर खुद को चेक कर रहा था तभी उसके पास स्टोर का एक एम्प्लॉय आते हुए बोलता है सर क्या आप ठीक हैं। उस एम्प्लॉय को अपनी तरफ आता देख शेडोलेस बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं हर बार ये क्या सोच रहा हूँ, ये वापस से वही पर्सन नहीं हो सकता। वो एम्प्लॉय आगे बोलता है सर क्या आप ठीक हैं या फिर मैं एम्बुलेंस को बुलाऊं। शेडोलेस बोलता है नहीं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। इस बात को सुनकर वो एम्प्लॉय हंसते हुए बोलता है सच में एक चोर के लिए तुम बहुत ही ज्यादा लापरवाह हो। और ये पर्सन भी जिन ही था। इस बात को सुनकर हम देखते हैं शेडोलेस और ज्यादा घबरा जाता है। वो वापस से जिन के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है आखिर तुम हो कौन, क्या तुम कोई घोस्ट हो। जिन उससे बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपना नाम शेडोलेस से हटा देना चाहिए। जिनके बात को सुनकर वो चिल्लाते हुए बोलता है डैम इट तुम तो एक लीच हो। फिर वो स्टोर से बाहर भागते हुए आगे बोलता है कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं इस आदमी के हाथों बिल्कुल भी पकड़ा नहीं जा सकता। उसकी बात को सुनकर जिन बोलता है तो फिर किसी और के द्वारा पकड़े जाने में तुम्हारा क्या ख्याल है। वापस से जिनकी बात को सुनकर शेडोलेस बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहा है। वो अपना दांत पीसते हुए बोलता है ये आदमी आखिर ये किस तरह का पर्सन है, लेकिन मैं भी शेडोलेस हूँ, मैं इतनी आसानी से पकड़ा नहीं जाऊंगा। ये सोचने के बाद शेडोलेस अपनी पूरी जान लगाकर वहाँ से भागना स्टार्ट करता है। उसके ऐसे स्पीड को देखकर जिन बोलता है सच में तुम्हारे एक्सपीरियंस को देखकर ऐसा लगता है कि तुम काफी स्किल्ड हो। इसके बाद हम वापस से शेडोलेस को देखते हैं जो कि अपने हाइड आउट के अंदर पहुंच चुका था। अपने हाइड आउट
आउट के अंदर आकर वो बहुत ही स्पीड के साथ अपने सभी सामान को पैक कर रहा था। वो अपना सामान पैक करते हुए बोलता है जितनी जल्दी हो सके मुझे उतनी जल्दी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन वो आगे कुछ बोल पाता या कर पाता उससे पहले उसे एक आवाज आती है, वाओ नाइस प्लेस। इस आवाज को सुनकर शेडोलेस वापस से एकदम ही हिल जाता है। वो घबराते हुए अपने पीछे देखता है जहाँ पर जिन अपियर हो रहा था। वहाँ पर आने के साथ ही जिन उससे बोलता है तो ये तुम्हारा हाइड आउट है। जिनको वहाँ पर देखकर शेडोलेस और ज्यादा घबरा जाता है। वो घबराहट के मारे चिल्लाने लगता है। फिर जिन उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है चलो इस लुका छुपी को यहीं पर एंड करें। ये बोलने के बाद जिन अपने एक पंच को तैयार करता है और सीधा उसे हिट कर देता है। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर शेडोलेस मार खाने के बाद जमीन पर पड़ा था। वहीं जिन उसे देखते हुए बोलता है तो ये सब एंड हुआ। शेडोलेस की हालत को देखकर ब्लैकस्टोन बोलता है सच में तुम तो एक घोस्ट हो। इसके बाद जिन शेडोलेस की बॉडी के अंदर अपने ओरा को डालते हुए बोलता है अब इसके लिए भागना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसकी बॉडी के अंदर अपने ओरा को डालने के बाद जिन शेडोलेस के रूम को देखते हुए बोलता है इसके रूम के अंदर काफी सारे एलेक्जर रखे हुए हैं। सच में मेरा आज का दिन बहुत ही अच्छा है। फिर जिन वहाँ से 2 एलेक्जर ब्लैकस्टोन की तरफ फेंकते हुए बोलता है ये तुम्हारा बाकी सब मेरा। इन सभी एलेक्जर को देखकर ब्लैकस्टोन जिन से बोलता है तो तुम इन एलेक्जर्स के पीछे थे। जिन बोलता है हाँ तुमने सही कहा, हालांकि ये मेरे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए है। इसके बाद ब्लैकस्टोन उन एलेक्जर्स को देखते हुए बोलता है ऐसा लगता है कि तुम अपने पास कुछ ज्यादा एलेक्जर्स को रख रहे हो। जिन बोलता है नहीं ये बस तुम्हारी इमेजिनेशन है। उसकी बात सुनकर ब्लैकस्टोन बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पर कोई ऐसा भी है जो कि चोर के घर से ही चोरी कर रहा है। ब्लैकस्टोन के ये बोलने के बाद हम शेडोलेस को देखते हैं जो कि धीरे धीरे अपने आईज को ओपन करता है। उठने के बाद वो अपने सामने देखते हुए बोलता है आखिर ये प्लेस कौन सा है और यहाँ पर क्या चल रहा है। ये बातें बोलकर उसकी नजर सीधा जिन के ऊपर पड़ती है जहाँ पर जिन उससे बोलता है ओ तो तुम फाइनली उठ गए, क्या तुम्हारे पास कुछ और एलेक्जर होंगे। जिन के बात को सुनकर शेडोलेस बोलता है तुम्हें यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है मेरे पास बस उतना ही है। जिन बोलता है क्या सच में। शेडोलेस बोलता है हाँ यही मेरा बेस है। तुम्हें क्या लगता है आखिर मैं यहाँ पर और क्या ही छिपा सकता हूँ। शेडोलेस के बात को सुनकर जिन उस एलेक्जर को पीछे फेंकते हुए बोलता है हाँ ऐसा लगता है कि तुम सही हो। हम देखते हैं जिन ने जिस एलेक्जर को फेंका था वो सीधा जाकर ब्लैकस्टोन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। इस चीज को देखकर ब्लैकस्टोन चिल्लाते हुए बोलता है मैं कोई कूड़ादान नहीं। जिन ब्लैकस्टोन को इग्नोर करते हुए शेडोलेस से बोलता है मेरे ख्याल से मुझे तुम्हारे पास से कुछ और एलेक्जर्स को ले लेना चाहिए। वहीं जिनके सामने हम ब्लैकस्टोन को देखते हैं जो उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। फिर हम शेडोलेस को देखते हैं जो जिनसे बोलता है कैसे, आखिरकार तुम मुझे ट्रैक कैसे कर रहे थे। ये बोलकर वो अपने मन में सोचता है ये स्ट्रांग है, इंटेलिजेंट है, ये बातें तो मुझे पहले से ही पता थी, लेकिन बिना किसी ट्रेस के उसका पीछा करना सच में मुझे लगा नहीं था ये ऐसा कुछ भी कर सकता है। शेडोलेस के बात को सुनकर जिन स्माइल करते हुए बोलता है तो क्या तुम ये जानना चाहते हो, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे ध्यान से देखो। ये बोलकर जिन अपने हाथों में उसी फ्लेम को एक्टिवेट करता है जो कि उसने शेडोलेस के कलाई के ऊपर लगाया है। जिनके ऐसा करने के साथ ही हम देखते हैं शेडोलेस के कलाई के ऊपर जो फ्लेम था वो भी ग्लो करने लगता है। जिन शेडोलेस से बोलता है वो तुम ही थे जिसने मुझे अपना लोकेशन बताया। इस फ्लेम को देखते हुए शेडोलेस अपने मन में सोचता है क्या ये स्टार्टिंग से ही मेरे हाथों के ऊपर था। जिन उससे बोलता है मेरा ये डार्क ओरा तुम्हारी पूरी लाइफ के अंदर कभी भी डिसअपियर नहीं होगा। जिनके इस बात को सुनकर शेडोलेस अपने मन में सोचता है ये तो कम्प्लीटली एक अनकेपेबल बीइंग है। उसके इतना सोचने के बाद हम जिन को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचता है मैंने इसे अब पूरी तरह से स्टूपिड बना दिया, बस एक दिन के अंदर ही मेरा ये ओरा गायब होने लगेगा। लेकिन अब उसे ऐसा लगता है कि ये ओरा जिंदगी भर उसके हाथों से नहीं जाएगा। ये सोचने के बाद जिन एक पाउच की तरफ देखते हुए बोलता है क्या ये पार्क डेओंग का पाउच है, आखिरकार इसके अंदर क्या है, मनी या फिर पोषण। ये बोलकर जिन जब उस पोटली को चेक करता है तब उसके अंदर ना ही तो मनी था और ना ही पोषण, उसके अंदर कुछ था तो वो बस डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट। ये देखकर जिन शेडोलेस से बोलता है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर तुम मेरे सवालों का जवाब देते हो तो शायद मैं तुम्हारे ऊपर कुछ फेवर कर दूं। जिनके बात को सुनकर शेडोलेस चिल्लाते हुए बोलता है मुझे ये बात बहुत ही अच्छे से पता है कि तुम मुझे अरेस्ट करोगे, तुम यहाँ से जो चाहे वो ले लो, मुझे परवाह नहीं, लेकिन बस ये डॉक्यूमेंट एसोसिएशन के अंदर ली को दे देना। शेडोलेस के बात को सुनकर ब्लैकस्टोन बोलता है क्या ये आदमी भी ली को जानता है। जिन बोलता हाँ ये हो सकता है कि जब वो एसोसिएशन को सभी क्रिमिनल के रिकॉर्ड दे रहा था तब वो डायरेक्टर ली से मिला हो। शेडोलेस आगे बोलता है पार्क डेयांग वो क्रिमिनल्स के साथ मिलकर मर्डर, रोबरी, वसूली, किडनैपिंग, वो इसी तरह के बहुत सारे काम करता है, इसीलिए प्लीज कुछ भी करके ये डॉक्यूमेंट डायरेक्टर ली को दे देना। शेडोलेस की बात को सुनकर जिन उससे बोलता है क्या तुम मुझसे सिंपैथी की अपील कर रहे हो। शेडोलेस बोलता है नहीं, मुझे ये बात अच्छे से पता है कि तुम किसी की
सिंपैथी में पड़ने वाले पर्सन नहीं। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि पार्क डोयोंग को एक प्रॉपर पनिशमेंट मिले। उसकी वजह से न जाने कितने लोग हर दिन खून के आंसू रोते हैं। शेड्यूल इसके बात को सुनकर जिन एक स्माइल करता है और अपने फोन को बाहर निकाल कर किसी को कॉल करते हुए बोलता है, हेलो डिप्टी डायरेक्टर, जैसा कि हमने प्लान किया था वो सभी चीजें उसी तरह से प्रॉपर आगे बढ़ रही हैं। तो फिर मैं आपको ये एड्रेस टेक्स्ट में लिखकर भेज देता हूँ। जिनके इसी कॉल के बाद हमें न्यूज चैनल को दिखाया जाता है, जहाँ पर न्यूज चैनल वाले बता रहे थे पार्क डोयोंग और उसके पूरे ग्रुप केल्स को अर्जेंट अरेस्ट कर लिया गया है। और ऐसा इस वजह से क्योंकि पार्क डोयोंग ने क्रिमिनल्स के साथ मिलकर मर्डर, किडनैपिंग और ऐसे न जाने कई सारे काम किए हैं। इस न्यूज को देखकर सभी सिटीजन बोलते हैं, देखो ये आदमी तो सच में बहुत ही ज्यादा बुरा था। और अब फाइनली इसका चेहरा सभी के सामने आ गया। हम उसी भीड़ के अंदर शेड्यूलर्स को भी देखते हैं, जिसे कि जिन ने अरेस्ट नहीं किया है। वो इस न्यूज को देखते हुए अपने मन में सोचता है क्या बस एक ही दिन के अंदर उसने पार्क डोयोंग को अरेस्ट करवा दिया। पार्क डोयोंग ही नहीं बल्कि उसने तो उसके ग्रुप केल्स को भी अरेस्ट करवा दिया। अभी तो बस एक ही दिन बीता है, कैसे आखिर वो इतनी जल्दी ये सब कैसे कर सकता है? नो वे, नहीं ये नहीं हो सकता। क्या उसकी प्लानिंग शुरू से ही मुझे और पार्क डोयोंग दोनों को ही पकड़ने की थी? इसका मतलब स्टार्टिंग से ही सब कुछ बाखूजिन के कंट्रोल में था। लेकिन इसके अलावा ये एकदम परफेक्ट पर्सन है जिसे कि मैं अपना लीडर मानकर सर्व कर सकता हूँ। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। ब्लैक स्टोन को देखते हैं जो जिन से बोलता है, क्या ये सब तुमने पहले से ही प्लान कर रखा था? तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा टेरिबल हो। तुमने अपने बस एक ही मूव के अंदर पार्क डोयोंग को पकड़ लिया और इसी के साथ शेड्यूलर्स को भी अपना सबऑर्डिनेट बना लिया। ये तो सच में बहुत ही ज्यादा हॉरिबल है। ब्लैक स्टोन के बात को सुनकर जिन बोलता है, इसमें हॉरिबल जैसा कुछ भी नहीं। ब्लैक स्टोन आगे बोलता है, वैसे तुमने सभी से कहा था कि तुम उन सभी को एलेक्जर दोगे, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों छुपे हो? जिन बोलता है, उन्हें एलेक्जर देने के बजाय क्या कोई और तरीका हो सकता है जिससे कि वो काफी स्पीड के साथ स्ट्रॉन्ग बने? जिनके ये बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। जिन और बाग सोही को देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। बाग सोही जिन से बोलती है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ये कोई ऐसा प्लेस नहीं जहाँ पर तुम जैसा पर्सन यूं ही चलता हुआ आ जाए। बाग सोही के बात को सुनकर जिन बोलता है, कम ऑन, मैं कोई भी नहीं हूँ, तो फिर तुम्हें इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। मैंने तुम्हारे स्वॉर्ड स्क्वाड के मेंबर के ऊपर एक नजर भी नहीं डाली, तो फिर तुम इतना ज्यादा भड़क क्यों रहे हो? जिनके बात को सुनकर बाग सोही चिल्लाते हुए बोलती है, तुम अपनी बकवास बंद करो। तुम यहाँ पर आकर एक नए मुद्दे को उठाने का ट्राई कर रहे हो। जिन बोलता है, नहीं ये सब बिल्कुल भी नहीं है। बाग सोही चिल्लाते हुए बोलती है, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों हो? जिन बोलता है, मैं यहाँ पर तुमसे ये बोलने के लिए आया था कि चलो एक मैच खेलें। जिनके इस बात को सुनकर तो बाग सोही बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, अब ये क्या बकवास है? ये बोलकर वो अपने मन में सोचती है, मैं फिर हाल इसे डिफीट नहीं कर सकती, तो फिर मुझे इसे मना करना होगा। लेकिन वो मना करती उससे पहले जिन बोलता है, अभी मैंने अपने बारे में तुम्हें पूरी तरह से नहीं बताया। ये डुअल हमारे बीच नहीं होगा, बल्कि रेड स्वॉर्ड और व्हाइट स्वॉर्ड के बीच में होगा। जिनके इस बात को सुनकर बाग सोही अपने मन में सोचती है, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार ये सोच क्या रहा है। व्हाइट स्वॉर्ड यूनिट के सभी मेंबर रैंक 4 पर हैं, और अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे स्वॉर्ड स्क्वाड के सभी मेंबर रैंक 5 पर हैं। तो जो रिजल्ट है वो तो पहले से ही डिसाइड है ना। ये सोचकर वो जिन से बोलती है, क्या तुम अपनी बात को लेकर सीरियस हो? जिन बोलता है, आखिरकार इतनी दूर आने के बाद मैं तुमसे मजाक क्यों ही करूंगा, मैं सीरियस हूँ। इस पेयर मैच 2 महीने बाद होगा, जिसके अंदर कुल 18 मेंबर्स होंगे। क्या कोई प्रॉब्लम है? जिनके बात को सुनकर बाग सोही बोलती है, ठीक है, लेकिन तुम इस बार रिग्रेट करने वाले हो। जिन स्माइल करते हुए बोलता है, तुम ये बात तब बोलना जब 2 महीने बाद तुम मुझे डिफीट कर देना। बाग सोही बोलती है, मुझे नहीं पता कि 2 महीने बाद क्या बदल जाएगा, लेकिन सच में मैं वो जानने के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ। उसके इतना बोलने के बाद हम देखते हैं कि जिनके पीछे एक स्टेटस विंडो अपेयर हुआ था, और यहाँ पर जिनको एक क्वेश्चन मिला है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि जिन अगर व्हाइट स्वॉर्ड स्क्वाड के मेंबर्स के साथ रेड स्वॉर्ड स्क्वाड के अगेंस्ट जीत जाता है, तो फिर उसे रिवॉर्ड के तौर पर 1000 पॉइंट और सडन रिवॉर्ड मिलेगा। और इसके अंदर बस एक ही कंडीशन है कि जिन को रेड स्वॉर्ड स्क्वाड से जीतना है। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद ब्लैक स्टोन जिनके पास आते हुए बोलता है, मैं यही सोच रहा था कि आखिरकार ये सिस्टम अपेयर कब होगा। जिन बोलता है, जबकि ये बात यहाँ तक पहुँच गई है, तो फिर मुझे जीतने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। इनके बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि अब उन बच्चों का बुरा टाइम आने वाला है। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। जिन और उसके सामने उसकी स्वॉर्ड स्क्वाड का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। वो सभी बोलते हैं, क्या हमें रेड स्वॉर्ड यूनिट से इस बार मैच करना होगा, लेकिन अचानक क्यों? वहीं ली खुश होते हुए बोलता है, जैसा कि मुझे आपसे उम्मीद थी यंग मास्टर, आप तो सच में बोल्ड हैं। दूसरी तरफ हेरा, जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान थी। फिर हम उसी के स्वॉर्ड स्क्वाड के एक और मेंबर का सीन देखते हैं, जो बोलता है, आखिर मैच कब है? जिन बोलता है, अब से 2 महीने बाद। जिनके बात को सुनकर वो
बंदा बोलता है क्या 2 महीने, ये तो बहुत ही कम टाइम है। जिन उनसे बोलता है अगर तुम सोचोगे कि ये टाइम कम है तो तुम्हें ये टाइम कम ही लगेगा, लेकिन अगर एक बार तुमने स्टार्टिंग कर दी तो मुझे यकीन है कि तुम ही जीतोगे। वो बंदा बोलता है हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन रेड स्वॉर्ड यूनिट के सभी लोग रैंक 5 पर हैं। वहीं उसके पीछे खड़ा एक और पर्सन बोलता है हाँ इसने सही कहा, वो एज, पोजीशन और एक्सपीरियंस सभी चीजों में हमसे आगे हैं। उनके बात को सुनकर जिन स्माइल करते हुए बोलता है तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम लोग 2 महीने के अंदर रेड स्वॉर्ड यूनिट को डिफीट कर सको। बस जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही करना। ये बातें बोलकर जिन वहाँ से दूसरे एरिया की तरफ आता है, जिसे देखते हुए ब्लैकस्टोन बोलता है क्या ये पेट्रियार्च का बैटलफील्ड है? आखिरकार इस समय तुम्हारी प्लानिंग क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उन्हें ट्रेनिंग करवा कर मार डालोगे, या फिर तुम इस तरह से प्रिटेंड करोगे जैसे कि तुमने उस पूरे ग्रुप को लेक्चर दिया है। अगर तुम पर्सनली उन सभी के पास जाकर उनमें से हर एक को लेक्चर देते हो तब भी वो 2 महीने के अंदर पूरे एक रैंक को रीच नहीं कर पाएंगे, और उन सभी के बीच में जो एक्सपीरियंस का गैप है उसे भी मिटाना लगभग नामुमकिन है। ब्लैकस्टोन के बात को सुनकर जिन बोलता हाँ मुझे ये बात अच्छे से पता है कि 2 महीने का गैप बहुत ही कम होता है, और यही रीजन है जिसकी वजह से हम पेट्रियार्च के बैटलफील्ड के अंदर आए हैं। ब्लैकस्टोन बोलता है क्या, लेकिन क्यों? जिन बोलता है ऐसा इस वजह से क्योंकि व्हाइट स्वॉर्ड लाइब्रेरी वो यहीं पर है। हम जिनके सामने देखते हैं जहाँ पर व्हाइट स्वॉर्ड लाइब्रेरी की प्रोटेक्शन 2 गार्ड कर रहे थे, वो जैसे ही जिनको वहाँ पर देखते हैं वो तुरंत उसके सामने अपना नील डाउन करके उसे ग्रीट करने लगते हैं। जिन उन सभी से बोलता है मैं इस लाइब्रेरी के अंदर जाना चाहता हूँ। जिनकी बात को सुनकर उनमें से एक गार्ड बोलता है आप इस लाइब्रेरी के अंदर 24 घंटे रह सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बार बाहर चले गए तो फिर आप दोबारा इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते, भले ही टाइम क्यों ना बचा हो। ये बोलकर वो गेट को ओपन करते हैं और फिर वापस से जिनसे पूछते हैं कि आप सच में इसके अंदर जाना चाहेंगे? अगर आप चाहें तो आप अभी एंटर कर सकते हैं। इसके बाद जिन उस लाइब्रेरी के अंदर एंटर करता है जहाँ पर ब्लैकस्टोन अपने चारों तरफ देखते हुए बोलता है इस लाइब्रेरी के अंदर बस तुम्हारी फैमिली की टेक्निक नहीं बल्कि और भी कई सारी टेक्निक हैं। इनमें कुछ बाहर के लोग लेकर आए हैं और कुछ तुम लेकर आए हो। सच में तुम्हारी जो फैमिली है वो तो इंसेन है। ब्लैकस्टोन के बात को सुनकर जिन बोलता है चलो सबसे पहले उसे ढूंढें। इसके बाद जिन उस लाइब्रेरी के अंदर एक टेक्निक को ढूंढते हुए बोलता है रेड स्वॉर्ड स्क्वाड यूनिट वो स्टार रेन स्प्लिट स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए ट्रेन करती है, और अगर मैंने यहाँ पर उस टेक्निक को ढूंढ लिया तो वो सब इस टेक्निक के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद जिनको टेक्निक मिल भी जाती है। ब्लैकस्टोन इस शॉर्ट टेक्निक को देखते हुए बोलता है कि ऐसी शॉर्टमैनशिप टेक्निक जो कि स्पीड और चेंज के लिए बनी है। ब्लैकस्टोन के ये बोलने के साथ ही हम जिनको देखते हैं जिसे अचानक से कुछ होता है और उसके हाथ से वो शॉर्ट टेक्निक जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद जिन बोलता है क्या मैं बस पढ़कर इस बुक को अपने माइंड के अंदर स्टोर कर सकता हूँ? ब्लैकस्टोन बोलता है हाँ ये तो नेचुरल है, ये तुम्हारे मोस्टल टैलेंट को और ज्यादा स्पीड के साथ ग्रो करेगा। ब्लैकस्टोन के बात को सुनकर जिन उस बुक को उठाते हुए बोलता है मैंने अभी तक जो ट्रेनिंग और मेहनत की वो सब वर्थ इट थी। ब्लैकस्टोन बोलता है क्या ट्रेनिंग नहीं बस तुम्हारा लक अच्छा है। फिर हम जिनको देखते हैं जो कि अपनी आइज को बंद करते हुए बोलता है तो फिर चलो इसे शुरू करें। ये बोलने के बाद हम देखते हैं जिन उस बुक के पूरे नॉलेज को अपने माइंड के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। थोड़ी देर तक उसे एब्जॉर्ब करने के बाद जिन एक गहरी सी सांस लेता है और फिर उस बुक को बंद करते हुए बोलता है फाइनली मैंने अपने गोल को अचीव कर लिया। ब्लैकस्टोन जिनसे बोलता है चलो कमीने तुम यहाँ पर बस बच्चों के लिए नहीं आए बल्कि अपने एक और पर्पस के लिए आए थे। जिन बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, और वैसे मैंने पहले कभी भी फ्लोइंग स्वॉर्ड नहीं देखी तो फिर चलो इसे भी रीड करते हैं। ब्लैकस्टोन बोलता है वैसे मैंने सुना है कि जो बाकयून है वो फ्लोइंग स्वॉर्ड का यूज कर सकता है। जिन बोलता है हाँ तुमने सही कहा और इसी वजह से मैं भी इसे सीखना चाहता हूँ। ये बोलकर जिन उस बुक को रीड कर रहा था तभी उसके सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है जिसे देखते हुए ब्लैकस्टोन बोलता है आखिरकार वो इस तरह के किसी बेतुके टेक्निक को क्यों देंगे? क्या ये किसी भी तरह से कोई सेंस बनाता है? हमें इस टेक्निक के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है पायनियर अपोजिट एट्रीब्यूट। इस एबिलिटी का यूज करते हुए जिन बहुत ही आसानी के साथ फ्लोइंग स्वॉर्ड टेक्निक को सीख सकता है। इसी के साथ अगर जिन अपने अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करता है तो फिर वो एक नए स्वॉर्ड पाथ को अनलॉक कर सकता है, और ऐसा करने के लिए बस एक ही कंडीशन है जो कि ये फ्लोइंग स्वॉर्ड को अच्छे से समझना। बाकी चीजों को छोड़ो क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं इतना बताता हूँ कि जिनको फ्लोइंग स्वॉर्ड के बारे में अभी बस 3% पता है, और अगर जिन ने इसे पूरी तरह से सीख लिया तो फिर रिवार्ड के तौर पर उसे 1200 पॉइंट और फ्लोइंग स्वॉर्ड पाथ के लिए कुछ यूजफुल एबिलिटीज। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद ब्लैकस्टोन चिल्लाते हुए बोलता है आखिरकार ये किस तरह का सिस्टम है? ये बस तुम्हें एक बुक पढ़ने के बदले में पूरा का पूरा स्वॉर्ड पाथ दे रहा है।
यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम लाइब्रेरी के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर ब्लैकस्टोन जिन से बोलता है सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सिस्टम ये तुम्हें बस बुक पढ़ने के बदले में सब कुछ दे रहा है। जिन ब्लैकस्टोन के बातों को इग्नोर करते हुए बोलता है देखो आज का मौसम कितना साफ है, तो फिर चलो अपने स्वॉर्ड हॉल की तरफ चलकर सभी ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। और जबकि मैं उन्हें टेक्निक सिखाऊंगा तो फिर मैं उन्हें ये बेसिक से ही सिखाऊंगा। इनके बात को सुनकर ब्लैकस्टोन बोलता है तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा बुरे हो, क्या तुम उन्हें उनकी लिमिट तक पुश करोगे? जिन बोलता है मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैं उन्हें कम से कम इतनी ट्रेनिंग तो करवाऊंगा कि वो इस टेक्निक के अगेंस्ट बहुत ही अच्छे से फाइट कर सकें। जिनके ये बोलने के बाद हमारा सीन कई दिनों बाद शिफ्ट होता है, हम उसके स्वॉर्ड स्क्वाड के एक मेंबर का सीन देखते हैं जहाँ पर ट्रेनिंग करने की वजह से वो जोर जोर से हाफ रही थी। जिन उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है ये टेक्निक स्टार स्वॉर्ड क्लाउड की तरह है, लेकिन ये उससे थोड़ा फास्ट और हार्ड है। ये सोचकर जिन उससे बोलता है मैं यहाँ पर जिस ओरा का यूज कर रहा हूँ वो तो तुमसे भी कम है, और अगर तुम इसे भी हैंडल नहीं कर सकते तो फिर जिन बस इतना ही बोलता है कि तभी वो चिल्लाते हुए बोलती है क्या सीरियसली कहीं आप हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे? जिन उससे बोलता है तुम लोती एक ऐसी पर्सन हो जो अभी तक बिगनर स्टेज को भी रीच नहीं कर पाई, इसलिए तुम ट्रेनिंग करती रहो और ये सोचती रहो कि आखिरकार तुम इस टेक्निक के अगेंस्ट फाइट कैसे करोगी। ये बोलकर जिन उसके ऊपर अटैक कर देता है जहाँ पर वो जिन के अटैक को डॉज करते हुए बोलती है लेकिन ये बिल्कुल भी इजी नहीं। जिन बोलता है हाँ यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। जिनके ये बोलने के बाद हम उसके अटैक को देखते हैं जो कि उस लड़की को हिट करने ही वाला था, लेकिन वो अटैक उसे हिट करता उससे पहले वो उन सभी अटैक को देखते हुए बोलती है मैं इन्हें बहुत ही आसानी के साथ देख सकती हूँ। ये सोचकर वो जिन के ऊपर अटैक करती है जिसकी वजह से जिन को भी थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। इस चीज को देखकर वो खुश होते हुए बोलती है फाइनली मैंने ये कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। जिन भी स्माइल करते हुए बोलता है हाँ वेल डन। फिर हम ब्लैकस्टोन को देखते हैं जो जिन से बोलता है ऐसा लगता है कि तुम सभी टेक्निक को अच्छे से समझने लगे हो। जिन बोलता है मैंने 2 हफ्ते लगातार बस इसी टेक्निक को देखा है तो फिर ये तो होना ही था। ब्लैकस्टोन बोलता है वैसे इस पेयर मैच को तो अब बस 3 हफ्ते बचे हैं। जिन बोलता है ये तो इनफ है, मैं 3 हफ्तों के अंदर इन्हें इस टेक्निक को अच्छे से काउंटर करना सिखा दूंगा और फिर मुझे यकीन है ये अपने आप ही उन सभी को डिफीट कर सकते हैं। ये बातें बोलते हुए जिन वहाँ पर स्माइल कर रहा था जिसे देखकर इनके स्वॉर्ड स्क्वाड की वही मेंबर बोलती है मुझे यहाँ से बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम सीधा 3 हफ्ते बाद इस पार मैच के दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर इस मैच को देखने के लिए काफी सारे क्राउड इकट्ठा थे। वो सभी आपस में बात करते हुए बोलते हैं क्या ये मैच पॉइंटलेस नहीं? वहीं क्राउड में बैठा एक और बंदा बोलता है अगर यंग मास्टर बाहर नहीं आए तो मुझे लगता है उनके स्वॉर्ड स्क्वाड का यहाँ पर टिकना ही बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसके साइड में बैठा दूसरा बंदा बोलता है हाँ तुमने सही कहा, वो लोग टैलेंटेड हैं लेकिन वो अभी रेड स्वॉर्ड यूनिट का सामना नहीं कर सकते। वहीं पर बैठा एक और बंदा बोलता है लेकिन तुम्हें शायद लॉर्ड बाखुजिन के बारे में नहीं पता, वो कभी भी ऐसा मैच नहीं खेलते जिसके अंदर वो हार जाएं। उसके पीछे बैठा एक पर्सन बोलता है लेकिन वो लोग अभी 4th रैंक पर हैं और इसका कोई भी चांस नहीं कि वो लोग रेड स्वॉर्ड यूनिट के कोर मेंबर को डिफीट कर दें। उन सभी के इतना बोलने के बाद हम एरिना का सीन देखते हैं जहाँ पर एक तरफ से बाग सियोन ही और वहीं दूसरी तरफ से जिन। यहाँ पर ये दोनों अपने अपने स्वॉर्ड यूनिट के साथ आकर सीधा एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। जिनके पास आने के बाद बाग सियोन ही बोलती है क्या तुम रेडी हो एक अनबीटेबल रिजल्ट के लिए? जिन बोलते हैं हाँ, और क्या तुम एक अनएक्सपेक्टेड हिमुलेशन के लिए तैयार हो? जिनके बात को सुनकर बाग सियोन ही बोलती है ओ तो तुम मुझे हिमुलेट करोगे? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुमने बहुत ही मुश्किल के साथ रैंक 5 को रीच किया है, तो फिर क्या सच में तुम मेरे अगेंस्ट जीत सकते हो? जिन बोलता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जो हाई रैंक का होता है जीत उसी की होती है? अगर तुम ऐसा सोचती हो तो तुम यहाँ पर पूरी तरह से गलत हो। जिनके इस बात को सुनकर बाग सियोन ही बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती है और वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। उसे वहाँ से जाता देख जिन बोलता है अगर तुम यहाँ पर इतनी ही कॉन्फिडेंट हो तो फिर एक दांव लगाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बाग सियोन ही बोलती है क्या एक दांव? जिन बोलता है हाँ बिल्कुल, जो जीतेगा वो हारने वाले से किसी भी एक आइटम को ले सकता है। जिनके इस बात को सुनकर वो अपने मन में सोचती है मुझे यकीन है सिस्टर युंग ने इसे ट्रेनिंग दी है, लेकिन बस ट्रेनिंग की वजह से इतना ज्यादा एरोगेंट होना ये ठीक नहीं। ये सोचकर वो जिनसे बोलती है ठीक है मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ लेकिन तुम अपने बात से पीछे मत हटना। उसके बात को सुनकर जिन बोलता है ऑफ कोर्स मैं नहीं हटूंगा। फिर हम रेफरी को देखते हैं जो चिल्लाते हुए बोलता है ठीक है इस बार मैच करने के लिए आगे बढ़ो। रेफरी के ये बोलने के साथ ही वहाँ पर रेड स्वॉर्ड यूनिट और व्हाइट स्वॉर्ड यूनिट से एक पर्सन सामने आते हैं। रेड स्वॉर्ड यूनिट का मेंबर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है मेरा नाम पार्क चान हुक है और मैं तुम्हारे एनिमी स्वॉर्ड सेक्ट से हूँ। उसके बात को सुनकर जिनके स्वॉर्ड स्क्वाड की मेंबर भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है मेरा नाम पार्क येरी है और मैं जस्टिस स्वॉर्ड सेक्ट से बिलोंग करती हूँ। उन दोनों का इंट्रोडक्शन होने के साथ ही रेफरी वहाँ पर सीटी बजाकर मैच को स्टार्ट कर देता है। मैच स्टार्ट होने के साथ ही वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए काफी स्पीड से आगे बढ़ते हैं।
और इसी के साथ वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं, जहाँ पर एक अटैक कर रहा था तो फिर दूसरा ब्लॉक कर रहा था। फाइट करते हुए चाणूक बोलता है मैं इसे बहुत ही जल्द और बहुत ही आसानी के साथ डिफीट कर दूंगा। ये सोचकर वो यूरी के ऊपर अटैक कर देता है। उसके अटैक को देखते हुए यूरी अपने मन में सोचती है इसका अटैक तो मास्टर के अटैक से मैच खाता है। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे ऐसा लगता है मुझे इस मैच को यहीं पर एंड करना चाहिए। ये सोचकर वो डायरेक्ट चाणूक के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और चाणूक कुछ समझ पाता उससे पहले ही यूरी उसके ऊपर अटैक करके उसके स्वॉर्ड को दूर फेंक देती है और इसी के साथ वहाँ पर यूरी जीत जाती है और चाणूक जो कि हार जाता है। इस चीज को देखकर सभी लोग शॉक होते हुए बोलते हैं क्या आखिरकार ये क्या है। पार्क चाणूक हार गया वो भी एक ऐसे पर्सन के सामने जो कि अभी बस रैंक 3 पर है। यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है आखिरकार जस्टिस शॉर्ट के अंदर किस तरह के मॉन्स्टर हैं। फिर हम जिन को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए बोलता है वेल डन। और वहीं जिनके सामने बाग सोही और उसके शॉर्ट स्क्वाड का मेंबर वो दोनों तो एकदम ही हैरान थे। जिन उससे बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि अब रिग्रेट करने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम बीत चुका है। इनके बात को सुनकर बाग सोही गुस्से में अपनी मुट्ठी कसते हुए बोलती है कैसे आखिर ये कैसे हो सकता है। इस जैसी कोई बास्टर्ड आखिर मेरे स्वॉर्ड स्क्वाड के किसी मेंबर को डिफीट कैसे कर सकती है। फिर बाग सोही अपने पीछे खड़े पर्सन से बोलती है जियोन तुम आखिरी में जाओगे क्योंकि सबसे आखिरी में वो लड़की आने वाली है। और यहाँ पर बाग सोही किसी और की नहीं बल्कि एरा की बात कर रही थी। बाग सोही के बात को सुनकर जियोन बोलता है हाँ मैं समझ गया। बाग सोही आगे बोलती है वो लड़की पूरे जस्टिस शॉर्ट सेक्ट के अंदर सबसे ज्यादा स्किल्ड है तो फिर तुम्हें जीतना ही होगा। और हाँ तुम ये मेक श्योर करना कि तुम कुछ भी करके उस लड़की को क्रिपल कर दो। इस बात को सुनकर जियोन थोड़ा हैरान हो जाता है लेकिन बाग सोही उसे बताती है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी। तुम्हें बस उसके एक हाथ या फिर एक पैर को काट देना है और इस तरह से प्रिटेंड करना है जैसे कि ये एक एक्सीडेंट हो। बाग सोही के बात को सुनकर जियोन बोलता है हाँ मैं समझ गया। फिर हमारा सीन थोड़ी देर बाद शिफ्ट होता है। हम लास्ट मैच का सीन देखते हैं जहाँ पर एरा और उसी के सामने जियोन खड़ा था। एरा उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है मेरा नाम है होंगेरा और मैं जस्टिस शॉर्ट सेक्ट से बिलोंग करती हूँ। जियोन भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है मेरा नाम है जियोन और मैं तुम्हारे एनिमी शॉर्ट सेक्ट से हूँ। उन दोनों के इतना बोलने के साथ ही हम रेफरी को देखते हैं जो कि वहाँ पर सीटी बचाकर मैच को स्टार्ट कर देता है। मैच स्टार्ट होने के साथ ही जियोन अपनी जगह से जंप करता है और सीधा एरा के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन एरा जियोन के इस अटैक को ब्लॉक कर लेती है और वो दोनों वहाँ पर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। एरा के फाइटिंग स्किल को देखते हुए जियोन अपने मन में सोचता है इम्प्रेसिव वो यहाँ पर बिना किसी टेक्निक का यूज किए काफी अच्छे से फाइट कर रही है लेकिन शायद इसे ये बात पता नहीं कि ये किसके अगेंस्ट फाइट कर रही है। ये सोचकर जियोन तुरंत हवा में जंप करता है और अपने मन में सोचता है प्लीज बुरा मत मानना। ये सोचने के साथ ही वो हवा में ही द वेव ऑफ द स्टार क्लाउड टेक्निक का यूज करता है और इसी टेक्निक का यूज करते हुए वो एरा के एक हाथ को टारगेट करता है लेकिन वो एरा के ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले एरा उसे नोटिस कर लेती है। उसके अटैक को नोटिस करने के बाद एरा बिना कोई देरी की अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए सीधा उसके शोल्डर के ऊपर अटैक कर देती है और बस एरा के एक ही अटैक के अंदर जियोन की स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट जाती है और जियोन को समझ ही नहीं पाता कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या। उसे डिफीट करने के बाद एरा उससे बोलती है देखा मैं जीत गई। इस चीज को देखने के बाद उस एरिना में जितने लोग बैठे थे वो सभी चिल्लाते हुए बोलते हैं क्या क्या ये रियल है। आखिरकार रेड शॉर्ट सेक्ट का एक कोर मेंबर एक बच्चे से कैसे हार सकता है। ये तो सच में अनबिलीवेबल है। वहीं कुछ और लोग इस फाइट को देखते हुए बोलते हैं आखिरकार यंग मास्टर ने इन सभी के ऊपर किस तरह के मैजिक का यूज किया है। फिर हम जियोन को देखते हैं जो एरा से बोलता है आखिरकार तुमने अपने बस एक ही अटैक के अंदर मेरी टेक्निक को ब्रेक कैसे कर दिया। एरा बोलती है कुछ खास नहीं मैंने बस उसे देखा। यंग मास्टर के सिखाई गई स्वॉर्डमैनशिप की वजह से मैं ये फिगर आउट कर पाई कि आखिरकार मुझे काउंटर कैसे करना है। एरा के इतना बोलने के साथ ही जिन भी वहाँ पर आते हुए बोलता है तुमने अपने अपॉर्चुनिटी का काफी अच्छे से फायदा उठाया वेल डन। एरा बोलती हाँ इसके लिए आपका थैंक्स। जिन एरा से आगे बोलता है वैसे ये इन सभी के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग था और तुमने बिना किसी डर का इसका सामना किया और जीता भी। तुम तो सच में काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो। एरा बोलती है ये सब बस आप ही की वजह से हुआ यंग मास्टर। जिन बोलता है ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकती हो क्योंकि मुझे इस पर्सन से थोड़ी बात करनी है। जिन के बात को सुनकर एरा वहाँ से जाते हुए बोलती है ठीक है आप इससे बात कर सकते हैं। एरा के वहाँ से जाने के बाद जिन जियोन से बोलता है अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला काट दूंगा। जिन के बात को सुनकर जियोन घबराते हुए अपने
अपने मन में सोचता है आखिर आपका मतलब क्या है। ये बोलकर वो अपने मन में सोचता है क्या इन्होंने मेरे किलिंग इंटेंट को नोटिस कर लिया, लेकिन मैंने तो अपने पूरे किलिंग इंटेंट को बस अपने अपोनेंट के ऊपर फोकस किया था, तो फिर कैसे। वो ये बातें सोच रहा था तभी जिन बोलता है एक ऐसा पर्सन जो अपने स्पारिंग पार्टनर को मारना चाहता है, सच में ये बहुत ही बुरी बात है। इसके लिए मुझे तुम्हें पनिश करना होगा ताकि तुम कभी दोबारा ऐसा मत करो। जिनके इस बात को सुनकर जियोन घबराते हुए अपने मन में सोचता है आखिरकार ये हवा ये अचानक से चेंज कैसे हो गई और मैं यहाँ पर सांस नहीं ले पा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी मारा जाऊंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। जियोन ये सब बातें सोच रहा था तभी कोई जिन से चिल्लाते हुए बोलता है वहीं पर रुक जाओ। इस बात को सुनकर जिन जो अपने सामने देखता है तब उसे पता चलता है कि उसे रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि बाक्सियोन ही है। बाक्सियोन ही जिनसे बोलती है तुम जीत गए और ये मैच ये यहीं पर एंड हुआ, तो जैसा कि हमने बेट लगाया था तुम जो चाहे वो मुझसे मांग सकते हो। उसके बाद को सुनकर जिन बोलता है मुझे तुम्हारे हाथ की ये रिंग काफी ज्यादा पसंद आई, चलो उसे मुझे दे दो। जिन के बात को सुनकर ब्लैकस्टोन बोलता है आखिर वो है क्या। जिन बोलता है एक अच्छा आइटम। जिनके ये बोलने के बाद हम बाक्सियोन ही को देखते हैं जहाँ पर वो गुस्से में उस रिंग को बाहर निकाल रही थी। वो गुस्से में उस रिंग को बाहर निकाल कर उसे जिन को दे देती है। उस रिंग को लेने के बाद जिन वहाँ से जाते हुए बोलता है इस गिफ्ट के लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स। जिनके इस बात को सुनकर बाक्सियोन ही भी गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। इसके बाद हम पेट्रियार्च को देखते हैं जो जिनको देखते हुए बोलते हैं तो तुम इस चीज की प्लानिंग बना रहे थे। जब तुमने रिवॉर्ड के तौर पर व्हाइट स्वॉर्ड लाइब्रेरी मांगा तभी मैं सोच रहा था आखिर तुम इसका क्या करोगे, लेकिन मुझे लगा नहीं था तुम्हारे अंदर इस तरह का भी कोई टैलेंट है। सच में तुम तो काफी इंटरेस्टिंग हो। तो अब समय आ गया है कि मैं हार्वेस्टिंग की प्रिपरेशन करूं। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। जिन और ली को देखते हैं जहाँ पर जिन उससे बोलता है तुम सभी ने आज बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया है, तो फिर चलो सेलिब्रेशन की प्रिपरेशन करते हैं। जिनके बात को सुनकर ली बोलता है यंग मास्टर क्या आप हमें ट्रीट देना चाहते हैं। जिन बोलता है ऑफ कोर्स तुम रेस्टोरेंट के अंदर सभी को लेकर टाइम पर पहुंच जाना। जिनके ये बोलने के साथ ही उसके साइड से एक आवाज आती है हु जिन। इस आवाज को सुनने के साथ ही हम देखते हैं जिनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि जिनको यहाँ पर बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि युन था। वो जिन से बोलता है मैंने तुम्हारा वीडियो देखा, तुम तो सच में बहुत ही इंप्रेसिव हो। ये देख कर कि तुम अब कितने बड़े हो गए हो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। युन के बात को सुनकर जिन उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता और अपने पास से बाक्सियोना का ब्रेसलेट निकाल कर सीधा उसकी तरफ फेंक देता है। इसके बाद युन उस ब्रेसलेट को पकड़कर जिन से बोलता है आखिरकार तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो। उसके बाद को सुनकर जिन हंसते हुए बोलता है तुम एक्टिंग करने की जरूरत नहीं क्योंकि मुझे सब कुछ पता है। जिनकी बात को सुनने के बाद भी युन उसी तरह से एक्टिंग करता है जैसे कि उसे जिनकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। इसके बाद जिन स्वॉर्ड के ऊपर अपने हाथ को रख कर वहाँ पर ऑरा रिलीज करना स्टार्ट करता है और इसी के साथ वो सीधा युन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन युन वो जिन के इस अटैक को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर लेता है। लेकिन जिन अपनी थोड़ी और पावर का यूज करते हुए युन को पीछे धकेल देता है। जिन की ऐसी हरकत को देखकर युन के सबऑर्डिनेट चिल्लाते हुए बोलते हैं यंग मास्टर आखिर इसका क्या मतलब है। ये बोलकर वो आगे बढ़ रहे थे लेकिन तभी युन उन दोनों को रोक देता है और फिर जिन से बोलता है क्या ये बस एक मजाक है ना। जिन बोलता है क्या मजाक, आखिर मजाक से तुम्हारा क्या मतलब है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि मैं सब कुछ जानता हूँ। जिनके इस बात को सुनकर युन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जिन आगे बोलता है इसके अलावा मैंने ये कंगन तुम्हारे पास इसीलिए फेंका ताकि तुम इसे देखकर सब कुछ समझ जाओगे, लेकिन तुम इस तरह से प्रिटेंड कर रहे हो जैसे तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता। जिनके इस बात को सुनकर युन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने हाथों से ही दबाकर उस कंगन को वहीं पर तोड़ देता है और फिर हंसते हुए जिनसे बोलता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इन सभी चीजों के बारे में इतनी जल्दी जान जाओगे। युन के ऐसे रिएक्शन को देखकर जिन अपने मन में सोचता है इसका मूड तो अचानक से ही स्विच हो गया। युन आगे हंसते हुए बोलता है मैंने सोचा था कि जब तुम मरने वाले रहोगे उस समय मैं तुम्हें सरप्राइज करूंगा, लेकिन यहाँ पर तो तुमने ही मुझे सरप्राइज कर दिया। जिन उससे बोलता है आखिरकार तुमने बाक्सियोना के साथ ऐसा क्यों किया। युन बोलता है क्या मैंने तो उसके साथ कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बस उसकी मदद की, उसने वहाँ पर जो किया वो उसी की चॉइस थी। जिन बोलता है क्या ये भी उसी की चॉइस थी कि एलेक्सर खाने के बाद वो मर जाए। इस बात को सुनकर युन बोलता है ओ मुझे लगता है कि तुम्हें इन सभी बातों को भूल जाना चाहिए। युन की इस बात को सुनकर जिन उसके सबऑर्डिनेट की तरफ देखता है जहाँ पर उनका कोई खास रिएक्शन नहीं होता। ये देखकर जिन अपने मन में सोचता है तो इसका मतलब ब्लू स्वॉर्ड सेक्ट के सभी लोगों को इस बारे में पहले से ही पता है। मैं तो काफी ज्यादा शौक हूँ, मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि युन का भी बदल जाएगा। जिनको इतने गुस्से में देखकर ब्लैकस्टोन बोलता है अगर तुम अभी फाइट करने के बारे में सोच रहे हो तो ये बहुत ही जल्दी है, तुम अभी इतने स्ट्रांग नहीं हुए कि अपने ब्रदर को हैंडल कर सको। ब्लैकस्टोन के बात को सुनकर जिन बोलता है नहीं, अगर मैं उसके प्लान को बर्बाद करना चाहता हूँ तो मुझे अभी कुछ ना कुछ करना होगा क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं और ज्यादा लंबे
लंबे समय तक इस गंदी फीलिंग के साथ रहूं। जिनके ये बोलने के बाद हम यून को देखते हैं जो कि हंसते हुए उससे बोलता है क्या बातचीत खत्म हुई। यून के ये बोलने के साथ ही जिन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इनको अपनी तरफ आता देख यून बोलता है चलो देखें आखिरकार तुमने खुद को कितना ज्यादा इम्प्रूव किया है। यून के बात को सुनकर जिन बोलता है ओ ऐसी बात है तो फिर चलो देखें तुम मेरे अटैक को हैंडल कर पाते हो या फिर नहीं। ये बोलकर जिन उसके ऊपर अटैक कर देता है लेकिन यून जिन के इस अटैक को बहुत ही आसानी के साथ ब्लॉक कर लेता है। लेकिन जिन के इस अटैक का फोर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था क्योंकि इसकी वजह से उस एरिया के अंदर एक ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के बाद यून उस धुंध से बाहर निकलते हुए बोलता है मैंने इतनी उम्मीद तो की थी। लेकिन वो आगे कुछ बोलता उससे पहले जिन उसके पीछे आ जाता है जिसे कि यून भी नोटिस कर लेता है। इसके बाद जिन यून के ऊपर अटैक करता है जहाँ पर जिन के अटैक को देखकर वो बोलता है थोड़ा और मुझे थोड़ा और दिखाओ। ये बोलकर वो अपने स्वॉर्ड को बस घुमाते हुए जिनके सभी अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। यून के हाथों अपना अटैक इतनी आसानी से ब्लॉक होता देख जिन वहाँ पर गुस्से में अपने ओरा को रिलीज करना स्टार्ट करता है। यहाँ पर जिनके ओरा को देखते हुए यून बोलता है सच में तुम्हारा ओरा तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ये बोलकर जब वो जिनके ऊपर अटैक करता है तब जिन एक शैडो की तरह बहुत ही आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसके अटैक को डॉज करने के साथ ही जिन तुरंत उसके ऊपर अटैक करता है। और इस बार जिन का अटैक उसकी बॉडी को तो हिट नहीं करता लेकिन उसके शोल्डर का क्लॉथ थोड़ा फट जाता है। इस चीज को देखकर यून बोलता है मुझे लगता है तुम्हें यहाँ पर मारना उतना ज्यादा बुरा भी नहीं होगा। ये बोलकर वो भी गुस्से में वहाँ पर अपने ओरा को रिलीज करना स्टार्ट करता है और फिर वो बहुत ही स्पीड के साथ सीधा जिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसे जिन की तरफ आता देख ब्लैक स्टोन बोलता है जिन वो 8 ग्रेड के लेट स्टेज पर है और यहाँ पर ऐसा कोई चांस नहीं कि तुम उसके अगेंस्ट जीत सको। ब्लैक स्टोन के बात को सुनकर जिन बोलता है हाँ मुझे ये बात बहुत ही अच्छे से पता है। जिन के ये बोलने के साथ ही हम यून को देखते हैं जो कि हंसते हुए जिन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है ये तो बस मजाक था क्या तुम डर गए। ये बोलकर वो जिन के ऊपर अटैक करता है जहाँ पर जिन उसके अटैक को बहुत ही मुश्किल के साथ ब्लॉक करते हुए सोचता है नहीं ये सब बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं इसके अगेंस्ट इतनी आसानी से नहीं जीत सकता और अगर मैंने इसी तरह इसके अटैक को ब्लॉक करके रखा तो मेरी बॉडी बहुत ही जल्द एक्सप्लोड कर जाएगी। मुझे अभी इसकी बॉडी को कट करना होगा। ये सोचकर जिन उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन यून वो बहुत ही आसानी से जिन के अटैक को डॉज करते हुए बोलता है क्या तुम मेरे ऊपर काउंटर अटैक करने का ट्राई कर रहे हो। इंटरेस्टिंग। ये बोलकर वो सीधा जिन को अपने किक से हिट करता है लेकिन जिन अपने हाथ को बीच में कर उसके अटैक को ब्लॉक करता है पर फिर भी इसके फोर्स की वजह से उसे काफी पीछे हटना पड़ता है। यून आगे हंसते हुए जिन से बोलता है ये तो बस शुरुआत है कहीं तुम डर तो नहीं गए। यून के बात को सुनकर जिन अपने मन में सोचता है मैं इसे ज्यादा लंबा नहीं खींच सकता, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुझे इन सभी चीजों को एंड करना होगा। जिन के इतना सोचने के साथ ही वहाँ पर वो दोनों अपने ओरा को रिलीज करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जिन और यून वो दोनों इस फाइट को एक ही अटैक के अंदर एंड करना चाहते थे। यून हंसते हुए बोलता है तो तुम भी इसे एंड करना चाहते हो, चलो ये तो अच्छी बात है। यून के ये बोलने के साथ ही वो दोनों बहुत ही स्पीड के साथ अपनी जगह से गायब हो जाते हैं और सीधा एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और इसी के साथ जब उनकी स्वॉर्ड आपस में टकराती है तब वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन के बाद हम देखते हैं यून और जिन को किसी की वजह से काफी पीछे हटना पड़ता है। पीछे हटने के बाद यून जब अपने सामने देखता है तब वो एकदम ही हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर फैमिली के पैट्रियार्च खड़े थे। पैट्रियार्च को देखने के बाद उस एरिया के अंदर जितने लोग थे वो सभी तुरंत उन्हें ग्रीट करने लगते हैं। इसके बाद पैट्रियार्च यून और जिन से बोलते हैं आखिरकार तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे थे। मैं इस फैमिली का मास्टर हूँ और इस फैमिली के अंदर के सभी आइटम मेरे हैं। ये ग्राउंड, ये स्टोन और यहाँ तक कि तुम्हारी लाइफ वो सब मेरी है। हाँ बेबर, मैंने तुमसे कहा था तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो सक्सेसर कैंडिडेट बनने के लिए, लेकिन मैंने तुमसे कभी ये नहीं कहा कि तुम दोनों आपस में फाइट कर सकते हो। वैसे काफी टाइम बीत चुका है तो मुझे लगता है कि मुझे अब रिजल्ट अनाउंस कर देना चाहिए। तुम में से ऐसे 4 लोग हैं जो कि सक्सेसर कैंडिडेट बनने के लायक हैं, बाकियों को तो मेंशन करना भी शर्म की बात होगी। और मैंने जिन 4 को चुना उनमें से पहला बाक यून हुई, दूसरा बाक ह्यूंग, तीसरा बाक यून और चौथा बाक हुजिन। हालांकि अगर मैं बाक यून हुई की बात करूं तो उसने सक्सेसर कैंडिडेट की पोजीशन को छोड़ दिया है और वो फिलहाल बाक हुजिन के सपोर्ट में आ गया है। इसी वजह से मैं सेकंड सक्सेसर बाक हुजिन को चूज करता हूँ। बाक हुजिन, यहाँ पर काफी सारे लोग तुम्हारा सपोर्ट
सपोर्ट करते हैं। मुझे लगा नहीं था तुम सिबलिंग्स के बीच इतना अच्छा बॉन्ड है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं उनके सपोर्ट से यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। वो मैं हूँ जो कि टेस्ट के बाद ये डिसाइड करेगा कि आखिरकार तुम दोनों के बीच सक्सेसर कौन बनेगा। और हाँ, जबकि बाक ह्यूंग भी जिन का सपोर्ट करती है तो फिर मैं बस दो सक्सेसर को चूज करता हूँ, जिनमें से पहला है बाक यून और दूसरा है बाक हुजिन। और चूंकि जब सक्सेसर तय हो चुके हैं तो फिर सक्सेसर सिलेक्शन सेरेमनी वो 1 महीने बाद होगा और ये टेस्ट जेजू आइलैंड के हालासन प्लेस पर होगा। और ऐसा इस वजह से क्योंकि वहाँ पर एक 8 रैंक से भी आगे का डंजन फॉर्म हो रहा है। पैट्रियार्च के ये बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम ब्लड देखते हैं और यहीं पर हम ग्रे को भी देखते हैं जो कि पागलों की तरह जोर जोर से हंस रही थी। फिर इसके बाद जब हमें इस एरिया का सीन दिखाया जाता है तब हमें पता चलता है कि उसने यहाँ पर न जाने कितने लोगों को पहले ही मार रखा है। इसके बाद वो वहाँ पर एक पोर्टल को ओपन करके उसके अंदर से अपने वेपन ड्रैगन स्पेयर को बाहर निकालती है। अपने स्पेयर को बाहर निकालने के बाद वो हंसते हुए बोलती है चलो इसे पी जाओ। ग्रे के ये बोलने के साथ ही हम देखते हैं वहाँ पर जितना ब्लड पड़ा था वो पूरा का पूरा उस स्पेयर के अंदर जाने लगता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है उस स्पेयर के अंदर धीरे से एक आई ओपन होती है। ग्रे अपने स्पेयर को देखते हुए बोलती है बताओ ये डिलीशियस था ना? परफेक्ट, बस तुम थोड़ी और देर इंतजार करो क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें एक डिलीशियस ब्लड को चखाऊंगी। ग्रे के ये बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम जिन को देखते हैं जो कि मेडिटेशन कर रहा था। तभी जिन अपनी पुरानी बातें याद करता है जहाँ पर उसके फादर ने कहा था मैंने उस डंजन के अंदर तुम दोनों के लिए प्लेस को प्रिपेयर कर दिया है और जो भी वहाँ पर बॉस को डिफीट करके माना स्टोन और आइटम के साथ लौटेगा उसी को इनहेरिटेंस के तौर पर सक्सेसर की पोजीशन मिलेगी। पैट्रियार्च के बात को सुनकर जिन बोलता है क्या वहाँ पर बस हम दोनों ही जाने वाले हैं? पैट्रियार्च बोलते हाँ, उस डंजन के अंदर बस तुम दोनों ही पार्टिसिपेट करोगे और मैं ये चाहूंगा कि तुम दोनों अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लो ताकि वहाँ पर डिवाइन स्वॉर्ड बाग फैमिली का नाम बदनाम ना हो। जिन ये सब बातें सोच ही रहा था तभी ब्लैक स्टोन बोलता है यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम डंजन को कनक्योर करते हो या फिर बॉस को डिफीट करते हो। तुम्हारे फादर ने ये कहा है कि तुम्हें उनके पास बस बॉस के माना स्टोन को ले जाना है। जिन बोलता है इसका ये मतलब हुआ कि हम वहाँ पर अपनी मर्जी से फाइट कर सकते हैं या फिर उस स्टोन को चुरा सकते हैं। ब्लैक स्टोन बोलता है हाँ तुमने सही कहा और जबकि तुम उस पर्सन से कमजोर हो तो फिर ये तुम्हारे लिए एक लक हो सकता है। जिन बोलता है वेल भले ही मैं उससे कमजोर हूँ लेकिन मेरे पास कम से कम एक ट्रम्प कार्ड तो होना चाहिए और जैसा कि तुमने मुझसे कहा ये मंथ मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लकी। वो ये बातें बोल रहा था तभी अचानक से वहाँ पर कुछ होता है और जिन जो कि बहुत ही स्पीड के साथ नीचे गिरने लगता है लेकिन वो अपनी बॉडी को हैंडल कर लेता है और सीधा आकर जमीन पर लैंड करता है। पर जहाँ पर वो लैंड हुआ था वो जमीन नहीं बल्कि वाटर था जिसका की कलर रेड था। वहाँ पर आने के बाद जिन अपने चारों तरफ देखते हुए बोलता है आखिर मैं कहाँ गया और आखिरकार ये सब क्या है? ब्लैक स्टोन बोलता है मेरे ख्याल से ये एक बैरियर है। जिन बोलता है वैसे क्या ये सी है लेकिन इसका कलर वो तो काफी अलग है और यहाँ पर आने की वजह से मैंने अपने स्पिरिट का कनेक्शन भी खो दिया। जिनके बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है मुझे यकीन है ये कोई फॉर्मेशन है जिसे मैजिक या फिर किसी आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए बनाया गया है। हम रूम के अंदर बैठे थे लेकिन सडनली हम यहाँ पर आ गए तो फिर ये कोई फॉर्मेशन ही होना चाहिए। जिनके ये बोलने के साथ ही उसके सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था द एबिलिटी क्लियरिटी ऑफ माइंड ब्लॉक एंड द मेंटल कर्ज ब्लड कंफ्यूजन। इस नोटिफिकेशन को देखकर जिन बोलता है क्या कंफ्यूजन, आखिर ये क्या है? ब्लैक स्टोन बोलता है एक ऐसा कर्ज जो तुम्हारे माइंड को पूरी तरह हिला देता है और तुम धीरे धीरे करके पागल हो जाते हो और ब्लड वर्ड को देखकर ऐसा लगता है कि ये कर्ज है जिसे ब्लड का यूज करते हुए बनाया गया है। जिन बोलता है जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता लेकिन ये तो पता चले कि आखिर ये है क्या। जिनके ये बोलने के साथ ही हम देखते हैं उसी के अंदर से एक हाथ बाहर आता है और इसी के साथ वहाँ से कई सारे ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाले ह्यूमन बाहर आने लगते हैं। उन सभी को देखकर ये बात साफ साफ पता चल रही थी कि ये लोग पहले ही मर चुके हैं। जिन उन सभी को देखते हुए बोलता है ये तो बहुत ही अजीब है, आखिर ये हैं क्या? इनके क्लोथ को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये सभी लोग मॉडर्न वर्ल्ड से हैं। ब्लैक स्टोन बोलता है हाँ तुमने सही कहा लेकिन हम उन्हें इसी तरह नहीं छोड़ सकते। जिन बोलता है वैसे मैंने अब इन सभी को अच्छे से याद कर लिया है। ब्लैक स्टोन बोलता है ठीक है तो फिर चलो मेरा यूज करते हुए इन सभी को यहाँ से भेजो, मतलब मारो। ब्लैक स्टोन के बात को सुनकर जिन वहाँ पर उसे एक स्वॉर्ड के अंदर कन्वर्ट करता है और एक बहुत ही पावरफुल स्लैश लगाता है और बस जिनके एक ही स्लैश के अंदर वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी मारे जाते हैं। इस चीज को देखते हुए जिन बोलता है ओ मुझे लगता है मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा कर दिया। जिनके ये बोलने के बाद हम उनकी बॉडी को देखते हैं जहाँ पर वो धीरे धीरे पिघल रही थी। जिन उन्हें देखते हुए बोलता है ओ इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग वापस से रिवाइव नहीं
होंगे। इनके ये बोलने के साथ ही हम देखते हैं उसी का ब्लड जिनकी पूरी बॉडी को कवर करने लगता है, जिसे देखते हुए जिन बोलता है आखिरकार इसका मतलब क्या था। ये बोलने के साथ ही जिन वापस से गिरने लगता है और इसी के साथ वो तुरंत वापस से रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है। वापस आने के बाद ब्लैकस्टोन जिन से बोलता है तो तुम भी वापस आ गए, मुझे यहाँ पर कुछ वियर्ड फील हो रहा है। जिन बोलता है हाँ तुमने सही कहा, वैसे मुझे उस इंसिडेंट के बारे में अच्छे से पता करना होगा। ये बोलकर जिन जो अपने फोन को देखता है तब उसे पता चलता है कि डायरेक्टर ली उसे कॉल कर रहे हैं। जिन जो अपने कॉल को उठाता है तब दूसरी तरफ से डायरेक्टर ली बोलते हैं आखिरकार तुम कैसे हो। जिन बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ और आखिरकार आपने किस बारे में बात करने के लिए मुझे कॉल किया है। डायरेक्टर ली बोलते हैं क्या तुम्हें हाल ही में होने वाले ग्रुप डिसअपेयर इंसिडेंट के बारे में कुछ पता है। जिन बोलता है हाँ और मैं भी इस इंसिडेंट के बारे में बात करने के लिए आपके पास कॉल करने वाला था। डायरेक्टर ली बोलते हैं ओ तब तो ये काफी अच्छी बात है। जिन बोलता है वैसे क्या आपके पास लापता लोगों की तस्वीर या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन है। डायरेक्टर ली बोलते हैं आपको और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उन्हें ला सकता हूँ। जिन बोलता है तो फिर जो लोग रिसेंटली गायब हुए हैं मुझे उन सभी का फोटो भेजिए। डायरेक्टर ली बोलते हैं ऐसा लगता है कि तुम्हें इस बारे में कुछ पता है। जिन बोलते हैं आपने सही कहा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम जल्द ही उन्हें पकड़ लेंगे। तो इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिरकार जिन किस तरह से उन सभी को पकड़ता है और थोड़ी देर पहले जो ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाले लोग थे वो कौन हैं। ये सभी चीजें देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वेट एंड वॉच।